हम आपका परम सौभाग्य है कि हम लोग बिहार प्रांतीय संत मत सत्संग के 27वें वार्षिक अधिवेशन के शुभ अवसर पर उपस्थित हैं और इस अधिवेशन के प्रथम सत्र में हम लोगों जो सृष्टि की सिरमौरी हैं, जिनकी सृष्टि में प्राथमिकता है, उसी के बारे में अभी पाठ की कड़ी में श्रवण की। वो है परमात्मा। परमात्मा को जानना है। परमात्मा को जानने के लिए कार्यक्रम आयोजित है, क्योंकि बहुत लोग हैं जो परमात्मा को नहीं जानते। प्राप्ति की तो बात दूर रही, और जब तक उसकी जानकारी नहीं होगी तब तक प्राप्ति नहीं हो सकती, और प्राप्ति नहीं होगी तो हम लोग दुखों से नहीं छूट सकते। इसलिए दुखों से छूटने के लिए परम आवश्यक है। ये कोई मनोरंजन सिद्ध करने के लिए नहीं, बल्कि कल्याण के लिए आयोजन किया गया है। ईश्वर कैसा है, ईश्वर कहाँ है, हम आप नहीं के बराबर जानते। इसीलिए इसको पहले वैचारिक रूप में जानना है। ईश्वर तत्वतः है कैसे? यह तो कहा गया है, ईश्वर के बारे में वैखरी वाणी के द्वारा कुछ भी कहना असंभव। एक बार गए याज्ञवल्क्य जी वाह मुनि के पास, कहा महाराज परमात्मा के बारे में कहा जाए। वाह मुनि सुन लिए और चुप रहे, कुछ नहीं बोले। इनकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। पुनः निवेदन करते हैं, महाराज परमात्मा के बारे में कुछ कहा जाए। फिर भी कुछ नहीं बोले। कई एक बार जिज्ञासा दोहराने के बाद भी वो कुछ नहीं बोले। तब याज्ञवल्क्य जी कहते, महाराज नहीं बताने की इच्छा है तो कह दीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। वाह मुनि समझ गए इनके कहने का ढंग। कहा मैं तो आप ही के प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं। कहा उत्तर कैसा? आप चुप्पी साधे हैं, उत्तर कैसा? कहा परमात्मा के बारे में सही उत्तर यही है कि चुप हो जाए, क्योंकि परमात्मा जैसा है वैसा कहा नहीं जा सकता। इसीलिए संत कबीर साहब के पद में आया है, जस कथिए तथ होत नहीं, जस है जैसा सो, कहत सुनत सुख उपजे अरु परमारथ हो। वो अपने आप में जैसा है वैसा ही, उसके बारे में नहीं कहा जा सकता। परमाराध्य श्री सदगुरु महाराज के भी श्री वचन में है, प्रभु वर्णन में आवे नहीं। प्रभु वर्णन का चीज नहीं है, उसका वर्णन कोई नहीं कर सका आज तक। फिर भी संत महात्मा लोग हतोत्साहित जीव को प्रोत्साहित करने के लिए किसी न किसी रूप में वर्णन किए। जैसे कबीर साहब की ही वाणी में लीजिए, वो क्या लिखते हैं, स्रोप अखंडित व्यापी चैतन्य चैतन्य, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिन बाएं अनन्य, बढ़ाते बड़ा छोटे छोटा में ही ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साए दृष्टि दृश्यों देखा, चाम चश्मिसु नजर न आवे खोजू रू के नैना, चून चगुन वजूद न माने ते सुभान आदि। गुरु नानक देव जी महाराज देखिए क्या बतलाते हैं, अलख अपार अगम अगोचरी, नाति सुकाल न कर्मा, साचे सचार बिटाऊ कुर्बान, नाति स्वरूप ने रेखिया, साचे शब्द निशान। परमाराध्य श्री सदगुरु महाराज के श्री वचन में हम लोग देखें गुरु महाराज क्या लिखते हैं, प्रभु अकथ अनाम अनामय स्वामी, गोगुण प्रकृति परे, क्षर अक्षर प्रभु पार परमाक्षर, जापद संत धरे, अगुण सगुण पर पुरुष प्रकृति पर, सत सतों परे, अनंत पारा सार के सारा, जाबजी जीवते।
जो अनंत है, अपार और परमात्मा कहीं आर पार नहीं है, उसी का भजन करने से जीव का परम कल्याण होता है। तो भजन कैसे किया जाएगा? मैं ही कर जोड़े प्रभु ही नहीं हो रे, करो उधार हमरे, इशारा है। उस परमात्मा का भजन कैसे किया जाता है? दृष्टि के धारों को एक करके। कर जोड़े का अर्थ है दृष्टि की धार को एक कीजिए। बिना दृष्टि की धार एक किए हुए परमात्मा का भजन नहीं हो। इंद्रियों के द्वारा जो हम करते हैं ये माइक भजन है, परमात्मा का भजन नहीं। इसलिए वेद में आया ओम सोजोजत उर्गायस्य जितंग वृथा कृतंग मिमितेन गावा पर्णसं कृते तिग्म सिंहो दिवार से नक्नृज्रह। इंद्रियों के द्वारा परमात्मा को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठी खेल करना है, इससे वो नहीं जाना जाएगा। इसलिए इंद्रियों से ऊपर उठ करके, इंद्रियों का राजा मन है, अब मन से भी ऐसा नहीं हो सकता। गुरु महाराज के श्री वचन में है मेधा मन इंद्र ने कही माया। ये मेधावी मन जो माया को ही ग्रहण करती है, परमात्मा को नहीं, इसमें वो क्षमता नहीं है। इसलिए उस दृष्टि को एक करने के लिए हम लोगों को प्रयास करना पड़ेगा। वो प्रयास क्या है? अभी हम लोग सुन रहे थे वेदवाणी में अग्नि की ज्योति का योग, दृष्टि योग। और दृष्टि योग के पहले क्या सुने? मनस्तत्व है, मानस जप और मानस ध्यान। जो मानस जप मानस ध्यान करके अपने अंदर में योग्यता क्षमता प्राप्त कर लेते हैं, वो दृष्टि योग करने के लायक बनते हैं। और जब दृष्टि योग करेंगे तभी वो उस मार्ग को प्रशस्त कर सकेंगे। और इसकी समाप्ति कहाँ होगी? दृष्टि योग के आगे भी है सुरत शब्द योग। गुरु महाराज के श्री शब्दों में है सुरत शब्द की करे कमाई, निज घर जावे ना, निज घर में निज प्रभु को पावे, अति हुलसावे ना, में ही असुर संतुक्ति यमत्रास मिटावे ना। इस तरह से यमत्रास जो आवागमन का चक्र है, इससे आप निकल जाएंगे। परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के श्री वाणी में सुन रहे थे, गुरुगम से सुमन में बैठ के अंतर पद धारी, ब्रह्म ज्योति ब्रह्मनाथ धारधरी, हो सबते न्यारी, द्वैत पार तन मन बुद्धि पारा, ज्ञान होए सारी, अब मैं ही सो पितु चिन्ह में आवे, दुख टरे भारी, आवागमन के चक्र से छूट जाएंगे, जीवन सफल धन होगा, समय का तगाजा है। इसलिए समय की मर्यादा को रखते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे देना चाहता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। माइक को स्टैंड करे आचार्य श्री के सामने ऑपरेटर साहब। गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुरे देवो महेश्वरा